अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द BWS एकेडमी। माय नेम इज शुएब, आपका बिलेजुगल एजुकेटर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास द कंपैरिजन बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल सेल्स। अच्छा बेटा, हम प्लांट्स और एनिमल सेल्स को मैंने आपके इजीनेस के लिए बना भी दी है डायग्राम, और आज हम प्लांट्स और एनिमल सेल्स के दरमियान कुछ ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करने वाले हैं, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। और प्लांट्स को और तरीके से भी देखेंगे जो सिर्फ प्लांट्स में मौजूद होते हैं जबकि एनिमल में वो मौजूद नहीं होते हैं। हम उसकी डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, टच देखेंगे, उसको करेंगे। उसके बाद वेयर फाउंड, ये कहाँ पर मौजूद होता है वो देखेंगे, जगह कहाँ होती है, फंक्शन और उसका काम देखेंगे। अच्छा बेटा, जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है? ये जेली लाइक मटेरियल होता है, जेली लाइक। इसमें क्या मौजूद होते हैं? जेली लाइक मटेरियल जो मौजूद होता है, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट। ठीक है, जेली लाइक मटेरियल होता है जो कहां मौजूद होता है। ठीक है, जेली लाइक मटेरियल हमने ये पढ़ा था। उसके बाद उसमें क्या मौजूद हो? ऑर्गेनेलीज, हमारे पास वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस वगैरह मौजूद हो। कहां मौजूद होता है साइटोप्लाज्म? प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर इनवेलप एंड, और किसके दरमियान? एक तो न्यूक्लियर इनवेलप और सेल मेम्ब्रेन। किसके दरमियान मौजूद होता है? ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर इनवेलप, उसके और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में ये मौजूद होते हैं, और इसमें सारे ऑर्गेनेलिज भी मौजूद होती हैं। इस तरह एनिमल से प्लांट सेल की बात करें तो न्यूक्लियर इनवेलप और जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं, फ्लूइड मौजूद होता है, उसमें क्या जो वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। वहां पर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। फंक्शन की बात करें तो कौन सा फंक्शन होता है? ये एक तो बेटा प्रोवाइड स्पेस टू ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज को जगह देता है, जैसा कि न्यूक्लियस को रखा हुआ है, वैक्यूल को, क्लोरोप्लास्ट को, माइटोकॉन्ड्रिया को, इस सारों को रखा हुआ होता है। किसने? साइटोप्लाज्म में। मेन के जैसे ऑर्गेनेलीज को क्या देता है? जगह प्रोवाइड करता है। और ये और क्या काम करता है? ये एक साइट होती है, ये एक जगह होती है। किसके लिए? फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, जिसके जरिए बेटा एटीपी प्रोडक्शन होती है। वो सारे रिएक्शंस, क्या वो सारे रिएक्शंस किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। मेन के साइटोप्लाज्म हमारे पास रिएक्शन परफॉर्म कराने में भी हेल्प आउट करता है, ऑर्गेनेलिज को जगह देने में भी हेल्प आउट करता है। ये हमारा क्या आता है? साइटोप्लाज्म। किसमें देखा हमने? बहुत प्लांट और एनिमल सेल के दरमियान में देखा। अब सेल मेम्ब्रेन दोनों में मौजूद है, प्लांट में मौजूद है और किसमें? एनिमल सेल में भी मौजूद है। डिस्क्रिप्शन देखिए होती कैसी है, दोनों में मौजूद कैसी होती है? दोनों में क्या होती है? ये होती है पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कैसे होती है? पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। पार्शियली शादो नादिर, परमिएबल मतलब कि इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं दोनों में, जो मटेरियल को अंदर और बाहर ले जाने का काम करते हैं। मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के जरिए आ भी रहा होता है और जा भी रहा होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब सेल मेम्ब्रेन कहाँ मौजूद होती है? ये हमारे पास सारा साइटोप्लाज्म में भी हमने पढ़ा, उसके बाहर जो भी लेयर मौजूद होती है तो उसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन अराउंड दी साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के बाहर जो लेयर मौजूद होती है उसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फंक्शन की जाने बात है तो फंक्शन क्या होगा? ये प्रोवाइड, प्रिवेंट करती है बेटा। क्या करती है? प्रिवेंट करती है। किसको प्रिवेंट? सेल कंटेंट वेयर दे इंटर आर आउट ऑफ द सेल। अभी हमने पढ़ा पार्शियली परमेबल है, मतलब कि जो सेल का कंटेंट होता है, मटेरियल होता है, उसको सेल में यानी कि सेल के अंदर बाहर ले जाने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करती है।
अब ये क्या करती है, प्रिवेंट सेल कंटेंट। अब ये देखती है जो बड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स को रोक देती है, बाकियों को इंटर कर देती है, इसी तरह कुछ मटेरियल को सेल से बाहर भी भेज देती है। ठीक है, ये इसका काम हो गया। उसके बाद न्यूक्लियस की बात करें, दोनों में न्यूक्लियस मौजूद होता है। एनिमल सेल में कहा मौजूद होता है, इन द सेंटर। प्लांट्स में क्या मौजूद होता है, ड्यू टू पुश ऑन द साइड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अभी हमने ये बात नहीं की, अभी हमने किसकी बात करनी है, डिस्क्रिप्शन की बात करनी है। न्यूक्लियस होता क्या है, न्यूक्लियस हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो क्या करता है, ये किस शक्ल का होता है, ये हमारे पास सफेरिकल हो सकता है, गोल हो सकता है, और ओवल शेप अंडे की शक्ल का हो सकता है। और किस चीज पर मुश्तमिल होता है, कंटेन द, किस चीज पर मुश्तमिल होता है, डीएनए, किस पर मुश्तमिल होता है, डीएनए। ये बड़ा न्यूक्लियस हो गया, और ये धागानुमा साख्तें, ये क्या है हमारे, डीएनए हो गया। और ये क्या है, न्यूक्लियस है। इधर से भी ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है, डीएनए है। ठीक है, धागानुमा साख्तें जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। वेयर फाउंड, न्यूक्लियस दोनों में मौजूद है, एनिमल में भी प्लांट्स में मौजूद है। तो कहां मौजूद है, अगर एनिमल सेल की बात करें तो किस में, इन द सेंटर, सेंटर में मौजूद होती है। ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, किस में, एनिमल सेल्स में। अगर प्लांट्स की बात करें, किसकी बात करें, प्लांट्स में न्यूक्लियस की बात करें, तो क्या किया जाता है, साइड पे पुश किया जाता है। क्या किया जाता है, साइड पे पुश, पुशेस ऑन साइड, क्यों, ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। मिडिल में तो बड़ा सा क्या पाया जाता है, वैक्यूल पाया जाता है, जबकि प्लांट्स में भी वैक्यूल होते हैं, वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, स्मॉल वैक्यूल होते हैं, जो टेम्परेरी होते हैं, बाद में खत्म हो जाती है काम होने के बाद। वैक्यूल होता है बड़ा सा, इसी वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस को क्या किया जाता है, पुश ऑन द साइड, साइड पे क्या किया जाता है, पुश कर दिया जाता है। काम क्या करता है, कंट्रोल, क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, सेल डिवीजन। एक से दो सेल बनते हैं, एक से चार सेल बनते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसके बाद न्यूक्लियस क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल के अंदर जितना भी काम हो रहा होता है वो कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्या करता है, कंट्रोल सेल डिवीजन। उसके बाद क्या करता है, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये भी हमने किस में बात की, प्लांट्स और एनिमल दोनों की बात की। अब वो चीजें देखने वाले हैं जो ओनली प्लांट्स में मौजूद होती हैं, जबकि एनिमल्स में मौजूद नहीं होती है। सेल वॉल कैसी होती है, प्लांट्स में मौजूद होती है, वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, रिजिड होता है, सख्त। और कैसा होता है, नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, रिजिड, ये जो बहर बनी हुई है ये क्या है, सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल है, रिजिड होती है, सख्त होती है, नॉन लिविंग होती है। उसके बाद कैसी होती है, मेम्ब्रेन होती है, रिजिड नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, मिलकर बनी हुई किस चीज से होती है, मेड अप ऑफ, किस चीज से मिलकर बनी हुई होती है, ये हमारे पास सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। सेल वॉल मौजूद कहां पे होती है, अभी हमने पढ़ा अराउंड दी प्लांट सेल, अराउंड दी प्लांट सेल। यहां तक बेटा प्लांट सेल है, बहर जो ब्लू कलर में मैंने बना दिए है ये क्या है, सेल वॉल है। प्लांट सेल के बहर में वजूद होती है कौन, सेल वॉल। फंक्शन क्या है ये बेटा, एक तो इसमें क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। एक तो बेटा इसका काम हो गया, प्रोटेक्शन देता है प्लांट्स को, कौन, सेल वॉल।
ठीक है, प्रोटेक्शन देने के बाद ये क्या होते हैं, मूवमेंट ऑफ सेल कंटेंट को कंट्रोल करती है। किसको? मूवमेंट ऑफ सेल कंटेंट को कंट्रोल करती है। उसके बाद एक और काम ये क्या कर देती है, टर्जिडिटी, ठीक है, उसको बरकरार रखते हैं, सेल को, सेल की शेप को बिगड़ने नहीं देती। कौन? सेल वाल बेटा। चाहे जितना भी बेटा माहौल बहर हो, सख्त हो, गर्म हो, ज्यादा गर्मी हो, ज्यादा सर्दी हो, सेल वाल ने प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करना होता है। उसके बाद अगर बात करें किसकी, हम बात करें हम लार्ज वैक्यूल की बात करें तो ये कैसा होता है, ये हमारे पास फ्लूइड फील्ड होता है, फ्लूइड फील्ड स्पेस होती है। कैसी होती है? फ्लूइड फील्ड स्पेस होती है। ये किस चीज से, ये बेटा हमारे पास फ्लूइड से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें क्या मौजूद होते हैं? साल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? साल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं। फ्लूइड फील्ड स्पेस होती है। और कैसी होती है? इसको किसने कवर किया होता है? कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, लार्ज वैक्यूल को अगर देखें तो यहां पर क्या मौजूद होता है? फ्लूइड मौजूद होता है और उसको एक मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ होता है। वेयर फाउंड, कहां पे मौजूद होती है? इन द सेंटर ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल के बिल्कुल क्या मौजूद होता है? सेंटर में मौजूद होता है। क्या होता है? सेंटर में मौजूद होता है। फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? एक तो स्टोर करता है मटेरियल को, कौन कौन से? साल्ट्स प्लस वाटर जो मौजूद होता है उसको स्टोर करेगा। उसके बाद ये सेल को क्या करेगा, किस में हेल्प करेगा? सेल की टर्जिडिटी में हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, साल्ट और वाटर को स्टोर करते 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 ये फूलना स्टार्ट हो जाता है। जब फूल फूल जाता है तो ये सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। एक्सर्ट करने के बाद फिर किस पर प्रेशर करेगा? सेल वॉल पर। इसी तरह बेटा सेल क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा। और जो ये प्रेशर डेवलप करता है उसको क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? टर्गर कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया? क्लोरोप्लास्ट किसमें मौजूद होती है? प्लांट्स में मौजूद होती है। ठीक है, एक गैस होती है, ऑर्गेनेल होती है, जो किस पर मुश्तमिल होती है? कंटेन दी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऑर्गेनेल होती है जो किस पर मुश्तमिल होती है? क्लोरोफिल पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, ये क्या था हमारे पास? ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। ठीक है मेरे बच्चों, कहां मौजूद है? इन द साइटोप्लाज्म। कहां मौजूद है मेरे बच्चों? इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? क्लोरोफिल तो इसमें मौजूद होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल करेगा ट्रैप एनर्जी, एनर्जी को ट्रैप करेगा एंड हेल्प्स इन किसमें? फोटो सिंथेसिस में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, ये क्या था? कंपैरिजन बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल सेल। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस प्लांट्स और एनिमल दोनों में मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म दोनों में कहा कैसा होता है? जेली लाइक होता है। और उसमें क्या मौजूद होती है? ऑर्गेनेली मौजूद होती है। कहां मौजूद होता है? कहा मुझे? प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर इनवेलप एंड द सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर इनवेलप से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक जितना भी स्पेस होती है उसमें ऑर्गेनेल मौजूद होती हैं, फ्लूइड मौजूद होती हैं। वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। काम क्या? ऑर्गेनेल को जगह प्रोवाइड करने के साथ साथ क्या करता है? डिफरेंट रिएक्शन भी परफॉर्म करवाता है, जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस, जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये रिएक्शन परफॉर्म करवाता है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है।
कैसी होती है? पार्शियली परमेबल होती है, मतलब उसमें सुराख होते हैं जो सेल के कंटेंट को अंदर बह ले जाने का काम करते हैं। उस तरह कहाँ मौजूद होती है? अराउंड द साइटोप्लाज्म के बिल्कुल बाहर मौजूद होती है। उसके बाद काम क्या ये प्रिवेंट करती है सेल कंटेंट को, जो भी मटेरियल सेल के अंदर आता है उसको प्रिवेंट करती है। पहले चेक करती है, बड़े मटेरियल को रोक देती है, जो छोटे मटेरियल होते हैं उसको अंदर आने दे देती है, ठीक है, अंदर ले आती है। इस तरह आउट भी सेल से इसी तरह से करते हैं। अगर हमें बात करें न्यूक्लियस की प्लांट्स और एनिमल सेल में, न्यूक्लियस कैसा होता है? गोल होता है। और कैसा होता है? ओवल शेप, बेदी शक्ल का भी हो सकता है, अंडे की शक्ल का भी हो सकता है। किस पर मुश्तमिल होता है? डीएनए पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। अगर एनिमल सेल में बात करें, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर, जबकि जो प्लांट्स में बात करें तो न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? पुशड ऑन द साइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। काम क्या होता है न्यूक्लियस का? कंट्रोल द सेल डिवीजन, कंट्रोल, एक तो सेल, एक सेल से जब दो बनते हैं तो ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। उसी के बाद एक और कौन सा काम करता है मेन? ये बेटा कंट्रोल दी ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल, जितने भी मटेरियल सेल के अंदर आ रहा होता है, आर्गनली एक्शन परफॉर्म करवाते हैं, पीछे से कौन कंट्रोल कर रहा होता है? न्यूक्लियस उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अब वो देखते हैं बेटा, जो सिर्फ ओनली प्लांट्स में मौजूद होते हैं, जैसा कि बेटा सेल वॉल प्लांट्स में मौजूद होती है। कैसी होती है? रिजिड स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग होती है। कहां मौजूद होती है? अराउंड द प्लांट सेल से बिल्कुल बाहर मौजूद होती है। इसी तरह बेटा सेल वॉल अगर फंक्शन देखें तो बेटा प्रोटेक्शन होती है, उसके बाद मूवमेंट ऑफ द सेल कंटेंट में भी हेल्प करते हैं। इस तरह बेटा सेल को सपोर्ट भी देती है, ठीक है। उसके बाद लार्ज वैक्यूल ओनली प्लांट्स में मौजूद होता है, लार्ज वैक्यूल, ठीक है। और कैसा होता है? फ्लूइड फिल्ड विद द स्पेस, एक ऐसी जगह होती है जो क्या होती है? फ्लूइड से भरी हुई होती है, और उसके बाहर क्या मौजूद होती है? हमारे पास मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जिसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। कहां मौजूद होता है? इन द सेंटर ऑफ द प्लांट सेल, प्लांट सेल के केस में सेंटर में मौजूद होता है। काम क्या होगा? ये मटेरियल को साल्ट जो पानी में मौजूद होती है उसको स्टोर करवाने के साथ साथ ये क्या करता है? सेल को टर्जिडिटी फ्राहम करता है। सेल ये जो मटेरियल होता है उसको जब कर कर करके तन जाता है, जैसे फूलता है तो प्रेशर एक्सर्ट करता है, इससे सेल क्या हो जाता है? टर्जिड हो जाता है। और ये जो सेल वॉल होती है यही सेल को प्रोटेक्शन देती है, सपोर्ट देती है जब सेल टर्जिड हो जाता है। उसके बाद क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में मौजूद होते हैं। और किस पर क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? कंटेन द क्लोरोफिल होता है, एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो किस पर जो जिसमें क्या मौजूद होती है? क्लोरोफिल मौजूद होता है। उसके बाद कहाँ मौजूद होता है? इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। उसके बाद ये काम क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, जो सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है, ट्रैप करने के बाद क्या करवाता है? फोटोसिंथेसिस करवाता है, ठीक है बेटा। ये था आज का लेक्चर हमारे पास, कौन सा? कंपैरिजन बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल सेल। बट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।